नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के वार्ड संख्या 41 के हीरानगर में पानी निकासी के लिए नालियां नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों से निकलने वाला सारा का सारा पानी सड़क पर फैलता रहता है, जिसके कारण यहां के निवासियों सहित आने जाने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में नाली निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन में बताया कि हीरानगर में विगत लंबे समय से नालियों का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिसके कारण घरों से निकलने वाली सड़क पर पानी जमा हो जाता है। लोगों ने बताया कि पानी निकासी को लेकर क्षेत्र के लोगों में कई बार लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र की परेशानियों को देखते हुए नाली निर्माण करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में छाजूलाल जहांगीर, श्याम सुंदर, नवल, लीला देवी, सुशीला, पुखराज, सुरेंद्र, मैना देवी, नम्रता कुमावत तथा हुक्मचंद सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब को प्रतिनिधि देने के लिए आए हैं। घर से बाहर गंदा जो पानी है लैट्रिन का वो रोड पर चल रहा है, उसका समाधान हेतु हम लोग नगर पालिका में आए। वार्ड नंबर 41 दलपत में। शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय फिर धीरे धीरे पार्किंग स्थल बन गया है। चिकित्सालय के चारों ओर हर तरफ वाहन ही वाहन खड़े नजर आते हैं। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस चालक भी अपनी मनमर्जी से एम्बुलेंस को इधर उधर खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण कई बार आपातकालीन मरीज को लाने के दौरान अन्य वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अव्यवस्थित पार्किंग से होने वाली परेशानियों तथा शिकायतों के मद्देनजर शुक्रवार को नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा तथा डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर M.K. अग्रवाल ने पूरे चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण करते हुए हालातों का जायजा लिया। हालातों को देखते हुए उन्होंने पार्किंग ठेकेदार को मौके पर बुलाकर चिकित्सालय परिसर में खड़े होने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही एम्बुलेंस चालकों को भी टीबी अस्पताल के यहाँ खड़े करने के निर्देश चालकों को दिए। डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अगर चिकित्सालय परिसर में कोई भी एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी तो उसके खिलाफ यातायात पुलिस की ओर से चालान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था से अस्पताल सौंदर्य भी खराब हो रहा है और आए दिन यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पार्किंग को लेकर दिनों दिन व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कंट्रोलर के साथ अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया है। एम्बुलेंस चालकों तथा पार्किंग ठेकेदार को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। साइकिल स्टैंड के बारे में बहुत परेशानी हो रही है। अमृतकोट हॉस्पिटल के चारों तरफ स्टैंड का काम बड़ा परेशानी हो रही है। चारों तरफ गाड़ियाँ, लोग बाग, मरीजों के रिश्तेदार मरीज आते हैं, गेट पे कार खड़ी कर देते हैं, एम्बुलेंस भी पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, जिससे पेशेंट के रिश्तेदार आने वालों को भी परेशानी हो रही है। और यहाँ जब इमरजेंसी आती है तो जब मरीजों को शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम में बड़ी परेशानी होती है। तो आज हमने उप नियंत्रक साहब और मैंने सब स्टैंड का जायजा लिया। स्टैंड जो ठेकेदार है उसको पाबंद किया है और एम्बुलेंस जो खड़ी रहती है हमारे, तो उनसे उनके ड्राइवरों को भी हमने निवेदन किया है, भाई आप अपनी एम्बुलेंस को यथास्थान या तो टीबी हॉस्पिटल के वहाँ पे लगा दो, ताकि जो पार्किंग है स्टाफ की, वहाँ पार्किंग के लिए अपना स्टैंड स्टाफ वहाँ खड़ी करने से भी काफ़ी जो डिस्टर्ब होती है, व्यवस्था चरमरा जाती है, तो उसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पीओ साहब से भी निवेदन करेंगे इस बारे में प्रेम से कर दे, वो ठीक है, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस या सिटी थाना वहाँ भी लेटर भेज के उनके सहयोग से इन स्टैंड को व्यवस्था थोड़ी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस संदर्भ में हमने पूरा राउंड लिया, हम उपनियंत्रक महोदय मैंने, और सबको ठेकेदारों को भी पाबंद किया कि आप जो भी स्टैंड है, अभी जहाँ तक है पीछे जगह है हमारे पास में, तो वो व्यवस्था पे वहाँ स्टैंड शायद गाड़ी खड़ी करने के लिए सबको वहाँ जागरूक करें, ताकि इधर थोड़ा भार कम पड़ेगा। उपखंड में पटवारियों का टोटा विद्यार्थियों समेत किसानों पर भारी पड़ रहा है। हालात यह है कि लोगों को जमाबंदी मिल रही है, न मूल जाति व आय प्रमाण पत्र ही बन पा रहे हैं। आलम यह है कि युवकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तरसना पड़ रहा है, जबकि रीट व अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाएं नजदीक है। खसरा, गिरदावरी, नामांतरण आदि नहीं खुलने से प्रधानमंत्री फसल बीमा समेत अन्य बीमा योजना भी खटाई में है। उल्लेखनीय है कि पटवारी 3600 ग्रेड पे समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। ऐसे में नाराज पटवारियों ने अतिरिक्त पटवार मंडलों के बस्ते तहसीलों में जमा करा रखे हैं। हालांकि
हालांकि इनमें कुछ ऐसे पटवारी भी हैं जो परिवीक्षा काल में होने से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कामकाज भी देख रहे हैं। बावजूद उपखंड में जिले 24 पटवार मंडल के बस्ते इन दिनों संबंधित तहसीलों में जमा है। इसके साथ ही संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजस्व कार्यों के लिए अटक गए हैं। आलम यह है कि लोगों को भूमि की नकल मिल रही है, न सीमा ज्ञान ही हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अतिरिक्त पटवार मंडलों के कई दिनों से ताले ही नहीं खुल रहे हैं। समस्याएं लेकर आ रहे किसान ताला देख निराश लौटने पर विवश है। मांडेरा निवासी ग्रामीण फिरोज खान ने बताया कि पटवार मंडल पर ताले लटके हुए हैं। राजस्व संबंधी कामकाज के लिए ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों के तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके पटवारियों के ड्यूटी पर नहीं होने के कारण परेशानियां बढ़ रही है। मालूम हो कि ब्यावर उपखंड में पटवारियों के कुल 51 पद स्वीकृत है, जिसमें से केवल 27 पटवारी यहां पर पदस्थ है। शेष 24 पद अभी भी रिक्त है। अभी तक इन 24 पटवार मंडलों का कामकाज इन पदस्थ 27 पटवारियों के पास था, लेकिन विगत दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार करते हुए अतिरिक्त पटवार मंडलों के बस्ते तहसील में जमा करवा दिए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ रही है। हम पिछले गत 2 सालों से राजस्थान सरकार से हमारे जो समझौता हो रखे हैं उनको लागू करवाने के लिए निरंतर हम आंदोलनरत हैं। समय समय पर हमने ज्ञापन दिए सरकार को। जो राजनेताओं के तहत भी हमने ज्ञापन सौंपे हैं, सरपंच है, एमएलए हैं, इनके भी हमने लेटर बेड पर लिखाकर सरकार को अवगत कराया कि हमारे साथ जो समझौता कर रखा है सरकार उसे लागू करे। लेकिन सरकार बिल्कुल बहरी और गूंगी हो रखी है। उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राजस्थान पटवार संघ के साथ जो समझौता हुआ उनको लागू करना भी एक नहीं करना है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने 15 जनवरी 2021 से जो अतिरिक्त पटवार मंडल है उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और हम अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मूल सर्कल का काम कर रहे हैं। और अगर अपनी ब्यावर तहसील की अपन बात करते हैं तो ब्यावर तहसील में कुल 51 पटवार मंडल हैं, जिनमें से मात्र 23 पटवार मंडल पर पटवारी कार्यरत हैं और 28 पटवार मंडल ऐसे हैं जो उनके अतिरिक्त पटवार मंडलों पर जो कार्यभार पटवारी को दे रखा था। अधिकांशतः पटवारी के पास 3 पटवार मंडल थे, किसी के पास 2 पटवार मंडल थे। उनको अब हम कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मूल सर्कल का ही कार्य कर रहे हैं और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। और जब तक राजस्थान सरकार हमारे समझौते को लागू नहीं करती है, जो उन्होंने लिखित में कर रखा है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान पटवार मंडल की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर विगत लंबे समय से किए जा रहे आंदोलन के तहत विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन के बाद वर्तमान में संघ की ओर से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिसके तहत पटवारी सिर्फ अपने पदस्थ पटवार मंडल का ही कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्य बहिष्कार के बाद भी सरकार की ओर से पटवारियों की जायज मांगों की ओर ध्यान नहीं देने को लेकर प्रदेश भर में जयपुर के लिए पैदल मार्च शुरू किया गया। अजमेर जिले का पैदल मार्च किशनगढ़ से शुरू होगा। किशनगढ़ से शुरू होने वाले पैदल मार्च में शामिल होने के लिए शुक्रवार को राजस्थान पटवार संघ शाखा ब्यावर के 8 सदस्यों का एक दल ब्यावर से रवाना हुआ। संघ अध्यक्ष लोकेश मीणा के नेतृत्व में किशनगढ़ रवाना होने से पूर्व तहसील परिसर में उपस्थित पटवारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वालों तथा किशनगढ़ के लिए रवाना होने वाले दल में अध्यक्ष लोकेश मीणा, गोपाल राम, सुनील टेडानी, मनोज भाटी, राकेश के शर्मा, मूलाराम भाटी, ललिता सुवासिया आदि शामिल थे। आज तहसील ब्यावर उपशाखा के पटवारी पैदल मार्च जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय की कल रेवेन्यू बोर्ड में बैठक थी सरकार के साथ, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा सरकार ने नहीं निकाला है। सरकार ने हमारे सभी मांगों को अनदेखा कर दिया है। इसके संदर्भ में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र नेमीवाल ने निर्णय लिया है कि वो पैदल जयपुर जाएंगे और जयपुर में जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे। उसी के समर्थन में आज ब्यावर तहसील उपशाखा के पटवारी उनका समर्थन करने के लिए ब्यावर से पैदल मार्च के लिए रवाना हो गए हैं और आज हम रवाना होकर जा रहे हैं। इसलिए हमारे 8-10 पटवारी हैं जो सामूहिक अवकाश में रहेंगे आधे दिन की। उसके बाद हम जो भी निर्णय प्रांतीय कार्यालय का होगा उसे अवगत करा देंगे। पटवार मंडल बंद होने के कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही है सर। जब जाति मूल, राशन कार्ड, जातल मूल के लिए भी साइन कराने के लिए आते हैं तो पटवारी जी बोलते हैं कि हम आज हड़ताल पे चल रहे हैं, नकल चाहिए सर, उसके लिए भी नकल नहीं मिल पा रही है सर। बहुत सारे कामों में लिए पटवारी की हड़ताल से बहुत आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है सर। जब भी हम पटवारी जी के पास पहुँचते हैं, किसी काम से लें, पटवारी जी मौके पर मिलते हैं तो बोलते हैं हमारे पूरे यूनियन की तरफ से हड़ताल चल रही है, जब हड़ताल नहीं खुलेगी तब तक काम नहीं होगा सर। की जमाबंदी की नकल भी नहीं मिल पा रही है, किसी को जमानत करानी पड़ती है उसके लिए नकल की जरूरत पड़ती है, वो भी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी समस्याओं में सर पटवार मंडल बंद होने से बहुत आम जन को बहुत परेशानी हो रही है सर। मोटेशन तुड़वाना है,
किसी को पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए मोटिवेशन दिलवाना जरूरी पड़ रहा है, उसी को व्यक्तिगत फ़ायदा भी नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर आपसे अनुरोध है कि सरकार इस बात पर जल्द से जल्द गौर करे, अन्यथा आम जनता को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश भर में साइबर क्राइम के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर अलग अलग तरीकों से अपराधों को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। वर्तमान में यह साइबर अपराधी लोगों की फेसबुक आईडी हैक करके संबंधित व्यक्ति के रिश्तेदारों, परिचितों तथा दोस्तों को कोई विपत्ति बताकर खाते में पैसे भेजने का आग्रह कर रहे हैं। कई बार तो यह अपराध पकड़े जाते हैं लेकिन कई बार उनकी यह योजना सफल हो जाती है और संबंधित फेसबुक आईडी से ठगी कर लेते हैं। इसी प्रकार के अपराध का शिकार हुए हैं शहर के जाने माने हास्य कलाकार नटवर पारासर। साइबर ठगों ने पारासर की फेसबुक आईडी हैक करते हुए उनके रिश्तेदारों, परिचितों तथा दोस्तों को परेशानी बताते हुए खाते में राशि ट्रांसफर करने का आग्रह किया। पारासर के व्यवहार को जानने वाले लोगों के पास जब इस प्रकार का आग्रह आया तो उन्होंने सीधे पारासर से संपर्क कर इस बारे में बताया तो वे हक्के पक्के रह गए। अपनी फेसबुक आईडी हैक होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपनी आईडी को तुरंत प्रभाव से बंद करते हुए शुक्रवार को इस संदर्भ में सिटी थाने पहुंचकर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ शिकायत दी है। हम आपको बता दें कि फेक आईडी अचानक से प्रकट होती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार होते ही मैसेंजर से चैट शुरू हो जाती है। चैट करने वाले सिर्फ आपके बारे में ही पूछेगा, आपने बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। उसकी वॉल पर सभी फोटो व पोस्ट मात्र कुछ घंटों पुरानी होगी, साथ ही पूरे संबोधन का न होगा और सबसे अहम बात, चैट के दौरान पैसे मांगे जाते हैं, राशि ट्रांसफर करने को कहा जाता है। अतः किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि यह फेक आईडी है। शहर में इन दिनों साइबर ठगों द्वारा एक ठगी की वारदात का नया मामला सामने आ रहा है, जिसमें वो लोग फेसबुक आईडी से उसका फ़ोटोग्राफ वगैरह संबंधित व्यक्ति का निकाल कर फर्जी आईडी बना रहे हैं और उन्हीं के परिचितों के मैसेंजर पे वो मैसेज कर रहे हैं। पहले वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर जो रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं उनको मैसेज करते हैं कि बहुत परेशानी में, अर्जेंट 35,000 भेजो, 50,000 भेजो, जैसा भी उनके मन में आ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, भोले वाले क्षेत्रों में तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग भावना में बह के पैसे अकाउंट में डाल भी दें, तो इसके लिए वो गूगल पे नंबर भी भेज रहे हैं और कह रहे हैं अर्जेंट भेजो, 2 घंटे बाद वापस करता हूँ, या रात को मैसेज करेंगे तो बोलेंगे सुबह करता हूँ। तो मैं नटवर पारासर में भी मेरी भी आईडी ऐसे उन्होंने नई बना ली और बहुत से परिचितों को उन्होंने मैसेज भेजे, लेकिन सतर्कता की वजह से फ़िलहाल कोई भी प्रकार का हादसा होने से बचा हुआ है। तो मैं शहर में तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी एक तो जो भी आपके अकाउंट हैं सोशल मीडिया के, उनमें आप हार्ड सिक्योरिटी कोड डालकर उन्हें सेफ रखिए और उन्हें बिल्कुल लापरवाही से ना छोड़िए, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर किसी के पास भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है या मेरे नाम से भी आती है तो प्लीज़ उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को फेसबुक पे स्वीकार न करें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फेसबुक आईडी बनी हुई है, नई बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल के पूर्व अध्यक्ष व चांगेट स्थित शांति टावर के मालिक दिनेश कटारिया का शुक्रवार को जयपुर में आकस्मिक निधन हो गया। कटारिया के निधन के समाचार जो ही व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर वायरल हुए, शहर में शोक की लहर दौड़ गई। जिससे भी कटारिया के निधन के समाचार सुने सभी निस्तब्ध रह गए। कटारिया के निधन पर यकायक विश्वास नहीं होने पर लोगों ने एक दूसरे को फोन कर जानकारी ली। बताया जा रहा है कि कटारिया शुक्रवार को अपने पुत्र तथा परिचित के साथ किसी प्रकरण की सुनवाई के लिए डीएलबी जयपुर गए थे। इस दौरान उनको अचानक हृदयघात का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। बेहद ही मिलनसार तथा मृदुभाषी दिनेश कटारिया शहर के सफल व्यवसायी थे। शहर के चांग गेट पर उनकी ओर से निर्मित करवाया गया शांति टावर जिले भर का श्रेष्ठ टावर है। व्यवस्थित बनाए गए टावर में पार्किंग के साथ साथ अन्य प्रकार की सभी व्यवस्थाएं मौजूद है। कटारिया की ओर से बनाए गए उक्त टावर में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होने के कारण आज ये शहर का सफल टावर कहलाता है और दुकानदार यहाँ पर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। राजनीति में रहते हुए भी स्वर्गीय कटारिया हमेशा से सेवाभावी समाज सेवी ही बने रहे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के बावजूद वे कांग्रेस सहित अन्य दलों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के लिए भी चाहते थे। शहर में होने वाले किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में वे हमेशा से तत्पर रहते थे। शांति टावर के निर्माण के बाद से लेकर अब तक तेजा महिला के अवसर पर टावर की ओर से चढ़ाए जाने वाले झंडे में वे स्वयं शामिल होते थे। शहर में सहज, मिलनसार, मृदुभाषी और सेवाभावी व्यक्तित्व के यूं अचानक चले जाने से जो रिक्तता हुई है उसे भरना नामुमकिन है।
सेवाभावी कटारिया का निधन वर्षों तक शहरवासियों को सालता रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा से आमजन के दिलों में राज करता रहेगा। कटारिया के निधन पर जयस्काई परिवार के साथ साथ शहर के कई गणमान्य नागरिकों, राजनीति से जुड़े लोगों सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की है। साथ ही कटारिया के परिजन को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने के लिए उन्हें परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। उधर शुक्रवार शाम को स्वर्गीय कटारिया का हिंदू सेवा मंडल के सूरजपोल गेट स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्वर्गीय कटारिया के मनोज नगर स्थित निवास स्थान से शव यात्रा निकाली गई। स्वर्गीय कटारिया को भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेटा गया। कटारिया के निवास स्थान पर पहुंचे विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया सहित बड़ी संख्या में पार्षदगण सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक शामिल थे। शव यात्रा पर मार्ग में जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा करते हुए शोल उड़ाई गई। शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित राठी हॉस्पिटल की डॉक्टर अंजना राठी ने एक महिला रोगी की बच्चेदानी से करीब 3.5 किलो वजनी गांठ को ऑपरेशन के माध्यम से निकालकर रोगी को राहत प्रदान की है। ऑपरेशन से गांठ निकालने के बाद महिला रोगी एकदम स्वस्थ तथा उसे पेट दर्द से निजात मिल गई है। डॉक्टर अंजना राठी ने बताया कि केसरपुरा निवासी परमा देवी विगत दिनों उसके पास पेट दर्द की शिकायत लेकर आई थी। रोगी के पेट को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे करीब 6 माह की प्रेगनेंसी हो। डॉक्टर राठी ने जब रोगी की सोनोग्राफी करवाई तो पाया कि उसकी बच्चेदानी में एक वजनी गांठ पनप रही है। बच्चेदानी में गांठ की जानकारी होने के बाद डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, जिस पर रोगी तथा उसके परिजन तैयार हो गए। परिजनों की सहमति के बाद डॉक्टर अंजना राठी ने सभी प्रकार के चेकअप करवाने के बाद ऑपरेशन करते हुए महिला की बच्चेदानी से करीब 3.5 किलो वजनी गांठ को बाहर निकाला। गांठ के बाहर निकालने के बाद महिला को पेट दर्द की शिकायत से निजात मिल गई। मेरे पास पेशेंट परमा देवी वाइफ ऑफ शिवलाल विलेज केसरपुरा से दिखाने के लिए आई थी। उसका पर एब्डोमेन जब चेक किया तो 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, उतनी बड़ी गांठ थी। इमीडिएट सोनोग्राफी किया। उस सोनोग्राफी में एक ह्यूज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड 3 से 3.5 किलो की गांठ थी। पेशेंट 2-3 साल से तकलीफ़ में थी। उसको पेट दर्द का ही कंप्लेंट था और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो वो गाँव में डॉक्टर्स वगैरह को दिखाती थी, पेट दर्द के इंजेक्शन्स वगैरह लगाती, पर उसको रिलीफ नहीं मिला। फिर एक बार उसका यूरिन और सब अटक गया और उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ तो उसको लेकर आए, डायग्नोस हुआ सोनोग्राफी वाइज। उसको हमने हिस्टेरेक्टमी आज ही किया। पेशेंट को इंट्रा ऑफ 1 यूनिट ब्लड लगा। अभी पेशेंट एकदम ओके है और 2 या 3 दिन में हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कंप्लेंट। गांठ का वजन 3.5 से 4 किलो का था। वो कम से कम 1 या 2 साल से झेल रही थी और केवल दर्द बोल के ही वो प्रेजेंटेशन लेके आई थी। शहर के उदयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति में कृषि जिंसों को रखने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म्स देखरेख में मरम्मत के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। हालात यह है कि प्लेटफॉर्म्स की छतों से प्लास्टर गिरने लगा है और जगह जगह से छतों में लगे लोहे के सरिये भी दिखाई देने लगे हैं। प्लेटफॉर्म्स की वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि अगर शीघ्र ही इनकी मरम्मत नहीं करवाई गई तो यहाँ पर कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। मालूम हो कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में कृषि जिंसों को धूप, बरसात सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। यहाँ आसपास के गांवों से अपनी कृषि जिंसें बेचने के लिए आने वाले कृषकों की कृषि जिंसों को रखा जाता है, लेकिन लंबे समय से इनकी मरम्मत नहीं होने के कारण वे जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। इस संदर्भ में जब कृषि मंडी सचिव महेश शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मंडी में ऑफिस, पानी की टंकी, प्लेटफॉर्म तथा अन्य स्थानों की मरम्मत के लिए विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। विभाग से प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। मंडी समिति के कार्यालय भवन, प्लेटफार्म, पानी की टंकी, कई ऐसी इमारतें हैं जो अभी जीर्ण शीर्ण हो रखी है। 40 वर्ष पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इनके मरम्मत के लिए मंडी समिति ने प्रस्ताव भिजवाए हुए हैं। जैसे बजट में हमको प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, इनको दुरुस्त करवाया जाए। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में शुक्रवार को कोरोना जांच हेतु सैंपल्स देने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रही। एकेएच के कोरोना जांच सेंटर पर युवाओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। जांच सेंटर पर शुक्रवार को रिकॉर्ड कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए। जानकारी के अनुसार सेना भर्ती के लिए आगामी दिनों में उदयपुर में रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती के लिए रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए इस बार कोरोना जाँच रिपोर्ट आवश्यक की गई है। जाँच में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आवेदक को भर्ती रैली में शामिल किया जाएगा। इसी के चलते सोमवार को एकेएच के कोरोना जाँच केंद्र पर बड़ी संख्या में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के युवा जाँच हेतु पहुंचे। शुक्रवार को कोरोना जांच केंद्र पर कुल 160 लोगों के सैंपल्स लिए गए।
उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रोगी सेवा के नाम पर केवल खानापूर्ति होने तथा ट्रॉलीमैन की सेवाओं की कमी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसी पार्षद बिफर गए। व्यवस्थाओं से नाराज सभी कांग्रेसी पार्षद एकेश पहुंचे तथा कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी से मुलाकात कर उनके सामने नाराजगी जताई। मुलाकात के दौरान पार्षदों ने बताया कि अस्पताल में जनप्रतिनिधियों की ही नहीं सुनी जाती है तो फिर आमजन के साथ क्या होता होगा, जिसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पीएमओ कक्ष में की गई मुलाकात के दौरान पार्षदों ने बताया कि अस्पताल के गेट पर न तो ट्रॉली मिलती है और न ही ट्रॉलीमैन, जिसके कारण अस्पताल आने वाले रोगी तथा परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रॉलीमैन इधर उधर बातें करते और घूमते रहते हैं और रोगी व परिजन परेशान होते रहते हैं। अस्पताल आने वाले रोगी परिजनों को स्वयं ट्रॉली खींचकर आउटडोर तक या फिर वार्ड तक ले जाना पड़ता है। पार्षदों ने इस बार सख्त कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। मुलाकात के दौरान पार्षदों की ओर से की गई शिकायतों को सुनने के बाद कार्यवाहक पीएमओ चौधरी ने कहा कि अस्पताल में कर्मचारी तथा संसाधनों की कमी होने के बावजूद रोगी सेवा का विशेष ध्यान रखा जाता है। कभी कभार किसी सीरियस पेशेंट को वार्ड में या फिर जांच के लिए लैब में ले जाने के दौरान ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी रोगी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आगामी MRS की बैठक में ट्रॉलीमैन बढ़ाने तथा संसाधनों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया। चौधरी ने उपस्थित पार्षदों से भामाशाहों के माध्यम से भी अस्पताल में संसाधनों की कमी को दूर करने में सहयोग करने की अपेक्षा प्रकट की। मालूम हो कि शुक्रवार को कांग्रेसी पार्षद घनश्याम फुलवारी अपने भाई को सिर दर्द की शिकायत के बाद उपचार के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान अस्पताल के मुख्य गेट पर न तो कोई ट्रॉली थी और न ही कोई ट्रॉलीमैन मौजूद था। बताया जा रहा है कि फुलवारी के भाई की हालत बिगड़ रही थी। इस पर उन्होंने अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर MK अग्रवाल को फोन करके अवगत कराया, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही ट्रॉली की व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन करीब आधे घंटे तक कोई ट्रॉलीमैन नहीं आया। इसके बाद पार्षद फुलवारी ने वहां पड़ी एक टूटी तथा गंदी ट्रॉली पर भी अपने भाई को लेटाकर आउटडोर तक पहुंचाया। इस बात की जानकारी जब कांग्रेस पार्षदों को हुई तो सभी पार्षद एकत्रित होकर एकेश पहुंचकर पीएमओ के समक्ष अपना आक्रोश जताया। पीएमओ से मुलाकात करने वालों में पार्षद घनश्याम फुलवारी, भरत बाघमार, राजेंद्र तुनगरिया, भानु शर्मा, भूपेंद्र पाल पंवार, अजय स्वामी, भरत बांदीवाल, विकास दगदी, निर्मल पंवार, राकेश साहू, विक्रम सोनी, मोहम्मद इमरान, जीवराज चावा, संदीप साखला, अजीत सिंह तथा मेहरबान काठात आदि शामिल थे। मैं ओटी में था तो मुझे डीसी साहब ने कहा कि फोन करके बताया कि जनप्रतिनिधि आए हैं और कुछ ट्रॉली को लेकर समस्या पाई गई, जिसका हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के मतलब कि समाधान का प्रयास किया। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आने वाले किसी भी मरीज को किसी तरह की पीड़ा नहीं हो, और जो हमने मतलब कि हमारी भी कुछ मतलब कि हमारे पास मतलब कि संसाधनों की कमी है, तो हम ये प्रयास करेंगे आपस में बैठ के। हमने उनको सबको जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह किया कि कहीं से मतलब कि हम सरकार के साथ साथ मतलब कि किसी मतलब कि डोनेशन से या कहीं करके प्रयास ये करें कि जनता को मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और ट्रॉलीमैन की जहाँ तक बात है, हमारे पास ट्रॉलीमैन की काफी कमी है, तो हम जो अभी हमारी मीटिंग होगी उसमें हम प्रयास करेंगे कि ट्रॉलीमैन की संख्या बढ़ाई जाए और वार्ड बॉय का भी उचित उपयोग करते हुए किसी तरह से मतलब कि जनता को मतलब किसी असुविधा नहीं हो, वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। 2 ट्रॉली है सर पूरे हॉस्पिटल में, वो हम प्रयास करेंगे ट्रॉली को बढ़ा दिया जाएगा। कल से हम मतलब की ट्रॉली बढ़ा देंगे। ट्रॉली सर आउटडोर 1200 का 2 ट्रॉली नहीं, ये मैं देखता हूँ। देखो मैं तो अभी वर्तमान में मैं पीएमओ नहीं हूँ, पीएमओ साहब अभी छुट्टी पे गए हैं, इसलिए मैं कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं पता लगाता हूँ, डीसी साहब माननीय डीसी साहब से कहता हूँ कि पता लगाया कि ट्रॉली कितनी है, और अगर कहीं है तो हम उसको उचित उपयोग में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अपने छोटे भाई मनोज फुलवारी को हॉस्पिटल दिखाने आया था। उसके सिर में दर्द होने के कारण उसको चक्कर आ रहे थे, वो अनकॉन्शियस था, उसे चला नहीं जा रहा था। तो मैं गेट के पास पहुंचा, न तो वहां पे व्हीलचेयर थी, न वहां कोई ट्रॉलीमैन था, न कोई व्यवस्था थी। और भाई की स्थिति ये थी कि वो उससे चला भी नहीं जा रहा है, वो अनकॉन्शियस था, थोड़ा बेहोशी की हालत में था। ऐसी स्थिति में मैंने वहां एक कोई ट्रॉली है जो कि खून से भरी हुई थी, गंदी सी सूखली सी ट्रॉली थी, उस पर मैं बिठा के उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। उसी समय मैंने तुरंत प्रभाव से डिप्टी कंट्रोलर साहब को फोन लगाया था कि साहब न तो ट्रॉलीमैन है न व्हीलचेयर है, मैं इसको कैसे ले जाऊँ, आप कोई व्यवस्था करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी भिजवाता हूँ, लेकिन उस बात को आधे घंटे तक टालम टोल चलता रहा। मैं इस भाई को हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के भी आ गया, उसको भर्ती भी करा दिया, और भर्ती कराते जाते टाइम में मैंने डिप्टी कंट्रोलर साहब के रूम के बाहर से निकल रहा था, तब मैंने उनको बताया प्रत्यक्ष रूप से कि देखो ये ट्रॉली मैं खुद ही चला रहा हूँ, और फिर मैंने उसको भर्ती कराया। तब तक उनका कोई संतुष्ट जवाब नहीं था।
एकमात्र सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल अमृतकौर में फैली है व्यवस्था को लेकर पीएमओ और डिप्टी कंट्रोलर से मुलाकात की है। और आपको ज्ञात हो कि यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर बैठ रहे हैं टाइम से, ना नर्सिंग स्टाफ किसी से अच्छे से ढंग से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो हॉस्पिटल का मेन गेट ही टूटा पड़ा है। इनको इन समस्या से अवगत कराए तो ये हमेशा इस बात को टालम टोल करके MRS की मीटिंग तक ले जाते हैं जो इनके खुद के हाथ में है, और ये राज्य सरकार का हवाला दे देता है। राज्य सरकार कभी अच्छे कामों के लिए इनको कभी डांटेगी थोड़ी, फिर भी ये जनता की समस्याओं को नहीं मान रहे हैं। इनको अभी 7 दिन का कहा, इन्होंने कहा MRS की अभी जो 26 तारीख को मीटिंग हो रही है उसके बाद ये इस बदहाली को खत्म करें। सिटी थाना पुलिस ने शुक्रवार को 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर मिल रोड एरिया से चोरी की गई एक बाइक भी बरामद की है। सिटी पुलिस के अनुसार गहलोत कॉलोनी निवासी हरीश गहलोत में 29 जनवरी को एक लिखित शिकायत देकर बताया कि उसकी एक बाइक मिल रोड एरिया से कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। दौरान अनुसंधान पुलिस ने पूनम विहार कॉलोनी फतेहपुरिया 2 निवासी राकेश उर्फ रॉकी पुत्र रूप सिंह रावत तथा संजय नगर निवासी भरत उर्फ कपिल पुत्र ईश्वर बागरानी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। दोनों ने मिल एरिया क्षेत्र से बाइक चोरी करना स्वीकार कर लिया। इस पर पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली। चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एएसआई प्रकाश, सुरेंद्र सिंह, पुलिस कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह, पंकज, राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार तथा जितेंद्र सिंह आदि शामिल थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर की वार्ड संख्या 41 में नालियों की दरकार, पानी निकासी के अभाव में उठानी पड़ रही है परेशानियां। उपखंड के 24 पटवार मंडल के बस्तर तहसील में है जमा, संबंधित क्षेत्र के विद्यार्थी व किसान हो रहे हैं परेशान। एकेश की व्यवस्थाओं को लेकर बिफरे कांग्रेसी पार्षद कार्यवाहक पीएमओ से मुलाकात कर जताई नाराजगी। और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया का आकस्मिक निधन। कटारिया के निधन के समाचार से शहर में दौड़ी शोक की लहर।